अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंबर और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन इशू के बारे में, हेयर फॉल या बालों का गिरना। हेयर फॉल को समझने के लिए हेयर स्ट्रक्चर को पहले जानना जरूरी है, तो हम ब्रीफली पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बालों के दो मेन पार्ट्स होते हैं, हेयर शाफ्ट एंड हेयर फॉलिकल। सरफेस पे जो बाल हमें दिखते हैं उसे हेयर शाफ्ट कहा जाता है और स्किन के नीचे जो छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल बालों की ग्रोथ करता है और उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग हो तो बाल भी अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर ये फॉलिकल डैमेज हो जाए या इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो बाल कमजोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर शाफ्ट या बालों का वो हिस्सा जो हमें सरफेस पे दिखता है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। हेयर शाफ्ट की सबसे बाहर वाली लेयर को हेयर क्यूटिकल कहते हैं। इसका काम बालों की हिफाजत करना होता है और इसकी वजह से बाल शाइनी और स्मूथ नजर आते हैं। क्यूटिकल के नीचे कॉर्टेक्स की लेयर होती है जो बालों के रंग को और उनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है। यानी अगर किसी के बाल ब्लैक कलर के हैं या लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ब्लॉन्ड है, तो वो इस कॉर्टेक्स की वजह से होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को मेडुला कहते हैं, जो कि कोर्स और थिक बालों में मिलती है। अब हम टिप्स और रेमेडीज की बात करेंगे और आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये कैसे बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। हेयर फॉल की कॉमन रीजंस में शामिल है स्ट्रेस, हार्मोन डिस्टर्बेंस, विटामिन डिफिशियंसीज और पुअर डाइट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता करना होगा कि आपके बालों के गिरने की वजह क्या है। मिसाल के तौर पर अगर किसी में विटामिन डी या आयरन की डिफिशियंसी है और उनके बाल गिर रहे हैं तो सिंपली ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, विटामिन डी और आयरन को रिप्लेस नहीं करेंगे, उसकी कमी को पूरा नहीं करेंगे, उनका बालों का गिरना बंद नहीं होगा। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी और आयरन की डिफिशियंसी बालों के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह है और ये नौजवानों में बहुत कॉमन है। आपकी इंटरनल हेल्थ और बैलेंस डाइट आपके सेहतमंद बालों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपके साथ कुछ नेचुरल रेमेडीज डिस्कस करूंगी जो कि आप आसानी से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। नंबर 1 इज आंवला या इंडियन गूसबेरी। आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप आंवले के पाउडर को दही के साथ मिक्स करके एक हेयर मास्क की तरह बालों पे लगाकर 20 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें और आधे घंटे के बाद अपने बालों को पानी के साथ धो लें। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे कुछ अरसे में। सेकेंड इज एलोवेरा जेल। ये हर तरह के बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखती है और डैंड्रफ को भी दूर करती है। फ्रेश एलोवेरा के पत्तों को काट लें और उनसे निकलने वाली जेल को अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करें और 2 घंटों के लिए छोड़ दें और उसके बाद अपने बाल रिंस कर लें। इससे आपके बाल कुछ ही अरसे में बहुत स्मूथ, शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा में पाए जाने वाले एंजाइम्स स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करती है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करती है, जिससे आपके बाल मजबूत होते हैं, शाइनी और खूबसूरत हो जाते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज कोकोनट ऑयल विद द करी लीव्स। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल को रिपेयर करते हैं और अगर हेयर फॉलिकल हेल्दी होगा तो आपके बाल खूबसूरत और हेल्दी होंगे। करी लीव्स को कोकोनट ऑयल में पका लें। जब ये ब्लैक हो जाए तो ऑयल को स्ट्रेन कर लें और ठंडा होने पर अपने बालों में लगा लें। कुछ देर के बाद अपने बाल धो लें। आप नोटिस करेंगे कि कुछ अरसे के बाद आपके बाल शाइनी, हेल्दी और खूबसूरत हो जाएंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंटरनल न्यूट्रिशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। अब मैं आपके साथ कुछ डाइट टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज प्रोटीन रिच फूड, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी खुराक में अंडे, डेयरी और नट्स को शामिल करना होगा क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेयर। नंबर 2 इज आयरन रिच फूड। बालों की अच्छी नशोनुमा के लिए आपकी खुराक में आयरन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। पालक में, रेड मीट में आपको आयरन अच्छी मिकदार में मिलता है। सेब में आप ये खाएं, आपका आयरन अच्छा होगा। पाकिस्तान में ख़ासतौर पे आयरन डिफिशिएंसी इंतहाई कॉमन है और यही बालों के गिरने की बहुत बड़ी वजह है।
तो अगर आपका आयरन अच्छा होगा आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नंबर 3 इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फिश में, अखरोट में और चिया सीड्स में मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो इससे आपके बालों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, उनकी अच्छी नशोनुमा होगी, वो गिरना बंद हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिथ्स भी क्लैरिफाई करूंगी जो कि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बालों के एंड्स की फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग करने से बालों की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है। बालों की हेल्थ का ताल्लुक फॉलिकल से है जो कि स्कैल्प के नीचे स्किन में होता है। इसके एंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ट्रिमिंग करने से जो स्प्लिट एंड्स हैं वो कम हो जाते हैं और बाल वैसे देखने में खूबसूरत लगते हैं। सेकेंड मिथ जो कॉमन है वो ये है कि अगर बालों में ऑयल लगाया है तो वो ओवरनाइट छोड़ना ज़रूरी होता है बेटर रिजल्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी ऑयलिंग कर लेते हैं बालों में तो दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि स्कैल्प को जो ऑयल चाहिए होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और जो रिजल्ट्स 1-2 घंटे छोड़ने से आएंगे वही रिजल्ट्स आपको ओवरनाइट छोड़ने के बाद मिलेंगे। तो इट्स प्रीटी मच द सेम। अब मैं आपके साथ कुछ एडिशनल प्रिवेंटिव टिप्स शेयर करूंगी। हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल बालों को डैमेज करता है। हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों की हेल्थ को डैमेज करता है। इसका इस्तेमाल कम से कम करें। सेकेंडली, अगर कोई केमिकल्स यूज़ करना पड़ते हैं रिबॉन्डिंग के लिए या हेयर डाई करने के लिए तो अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स यूज़ करें। बहुत हार्श लो क्वालिटी केमिकल्स अगर यूज़ किए जाएंगे तो वो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। थर्डली, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है बालों के गिरने की। आपको स्ट्रेस मैनेज करने की टिप्स मैंने अपनी बहुत सी दूसरी वीडियोस में भी शेयर की हैं। याद रखें कि नेचुरल रेमेडीज़ थोड़ा टाइम ज़रूर लेती हैं लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।